हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। जो स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं वो 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, आखिर हम पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें ताकि हम 90% 95% मार्क ला सकें। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करो ताकि आप टॉपर बन सको। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आपको खुद से वादा करना है कि आपको 90% लाना है, ठीक है। टॉपर बनना है तो अभी से आपको पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो बच्चे टॉपर बनते हैं वो अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया, जब 2 महीना बोर्ड एग्जाम बचा तब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ऐसे में आप पासिंग मार्क ही केवल ला सकते हो, वो भी हो सकता है कि फेल हो जाओ। तो आपको अगर टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप लोग अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। आप जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा सॉल्व कर लोगे। ओके, तो आप लोग अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और यहां मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि यह आपको जरूर करना है। सेट योर गोल। आपको अपना एक गोल मतलब होता है लक्ष्य, जरूर सेट करना है। जब आप एक गोल सेट करोगे, एक लक्ष्य सेट करोगे, तो आपको दिन रात यही अंदर से रहेगा कि हमें अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, कैसे हम दिन रात तैयारी करें ताकि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट 60% का गोल रखते हैं, बहुत सारे 70%, बहुत सारे 80%, बहुत लोग 85%, बहुत सारे लोग 90%, बहुत सारे लोग 95%। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको 90% का गोल रखना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करोगे तो आप टॉपर बनोगे और काफी अच्छे अंक लाओगे। आपका जो भी गोल हो उसे रख लो, ठीक है। आपको उतना मार्क्स लाना है जैसे आप हो। जैसे आप पढ़ने में बहुत तेज हो तो आप 90% ला सकते हो, 95% भी ला सकते हो, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में कुछ नहीं आता तो अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे, सारी चीजें अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, चैप्टर टू चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो भी आप काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी उनका 70% पर ही रह जाता है। स्मार्ट वर्क वो नहीं करते। स्मार्ट वर्क का मतलब है, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो स्मार्ट वर्क का मतलब है आप उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे पढ़ डालो, मॉडल पेपर सॉल्व कर डालो, प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऑफलाइन कोचिंग में भी देखा है, कभी मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर इसको बहुत कम सॉल्व करते हैं। लेकिन इसे जरूर सॉल्व करना चाहिए क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अंदर पढ़ाई की एक जिद होनी चाहिए। अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, पढ़ाई में टॉपर बनना है, तो आपको अंदर से पढ़ाई का एक जिद होना चाहिए। जैसे हमें ये करना है तो करना है, ठीक है। हमें 90% लाना है तो लाना है, कहीं से भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपके पास तो अभी बहुत समय है। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अंदर से पढ़ाई की एक जिद होनी चाहिए। हमें इतना मार्क्स लाना है, इतना परसेंट लाना है, तभी आप 2023 बोर्ड एग्जाम का टॉपर बन पाओगे, ठीक है। तो ये आप लोग सबसे पहले कर लो। आपको एक गोल सेट कर लेना है और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। और आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए अंदर से एक जुनून होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो, ठीक है। यहां आप लोग देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सेट योर बेस्ट टाइम टेबल। आपको एक टाइम टेबल भी सेट कर लेना चाहिए जिससे आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप अपना तैयारी करो। देखो, आप अगर एक टाइम टेबल सेट कर लोगे और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप तो 100% मैं बता रहा हूं टॉपर बन चुके हो। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उस टाइम के हिसाब से पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर आप जैसे टाइम टेबल बना के पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उस टाइम टेबल को डेली अप्लाई करना है। मतलब आपको डेली स्टडी जरूर करना है। आप जैसे टाइम टेबल बनाओ या ना बनाओ, लेकिन आपको डेली स्टडी करना है, ठीक है। आप फिक्स कर लो कि हमें इतना स्टडी करना है, इतना खत्म करना है। आपका सुबह उठो तो आप एक मतलब चार्ट बना लो कि आज हमें इतना पढ़ना है। आपको 30 मिनट भी नहीं लगेगा। आप जब उस चार्ट को देखोगे तो हाँ, अभी मैंने इतना पढ़ा है, अभी हमें ये 3-4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। आपको डेली स्टडी करना है। डेली स्टडी अगर आप करोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। अगर आप एक टाइम टेबल बना के पढ़ते हो तो आपके लिए और भी अच्छा है। तो आप अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बना लो, जैसे आपको जो भी काम हो वहां आप छुट्टी ले लो,
ठीक है, टाइम टेबल में आप अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है, सेट योर टाइम टेबल, ठीक है। आपको जैसे 7 बजे, 6 बजे, 4 बजे कब पढ़ना है ये आप खुद से सेट करो। हमें नहीं पता कि आप कब खाली रहते हो, कब आप कौन सा काम करते हो, कब पढ़ाई करते हो, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं एक अच्छा सा टाइम टेबल का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं हूं तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना। मैं सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसे मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं। मेहनत जारी रहेगा। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट कर देना 2023 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो ये हमारा है आप लोगों का सेट योर बेस्ट टाइम टेबल, और आपको डेली स्टडी करना है, अंदर से जुनून होना चाहिए पढ़ने का। अब यहां ध्यान से देखना, एक बात ये आप लोगों को ध्यान से देखना है, सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का चैप्टर जरूर पढ़ें। मतलब अगर आप सभी सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ोगे तो आप लोग, जैसे पहला चैप्टर है, ठीक है, आप क्लास 10 साइंस का ले लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिए, मतलब एक भी पॉइंट आपने नहीं छोड़ा, तो फिर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हो, उसमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़े हो, तो आप इसको बहुत आसानी से संतुलित कर लोगे। अगर आ गया संचारण क्या है, तो फिर अगर आपने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है तो इसे कर लोगे। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, क्योंकि छोटा से छोटा चैप्टर भी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। और अगर आप 5 मार्क्स का चैप्टर नहीं पढ़ोगे और आप बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स छोड़कर चले आए, तो फिर आप टॉपर नहीं बन पाओगे। क्योंकि अगर आप 5 मार्क्स छोड़ दिए, कुछ आपकी हैंड राइटिंग का कट गया, तो फिर आपका काफी ज्यादा नंबर कट जाएगा। जो स्टूडेंट फुल यानी कि पूरा का पूरा करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तब उनका 90% 95% आता है, ठीक है। और उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका हैंड राइटिंग नहीं अच्छा है, एक कमेंट कर देना, मैं आप लोगों की ऐसा टिप्स बताऊंगा कि आप लोगों का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं यहां लिखा हूं कि चैप्टर्स बराबर बोर्ड पेपर। मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर पढ़ लिए हो, तो आप समझ लो बोर्ड का पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपने क्लास 10 साइंस का सारा चैप्टर पढ़ लिया, क्लास 12 में हो तो क्लास 12 का सारा सब चैप्टर पढ़ लिया, तो आपके बोर्ड के पेपर में उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उसी चैप्टर से रिलेटेड, बाहर से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपका वो चैप्टर है और चैप्टर से ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, तो आप लोग सभी सब्जेक्ट का चैप्टर्स जरूर पढ़ें। ओके, फिर मैं आप लोगों को बता दूं, यहां आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोग ध्यान से देखना। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सामाजिक विज्ञान हो, बायोलॉजी कुछ भी हो, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा तो सभी सब्जेक्ट, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व कर डालो। एक दिन और लगेगा, मतलब एक दिन और लगेगा। अगर आपने चैप्टर 2-3 दिन में खत्म किया तो एक दिन और दे दो, मतलब एक दिन में आप उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे लिख डालो, उसका रिवीजन कर डालो, उसे सॉल्व कर लो। क्योंकि अगर आप सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मतलब आपने पूरा मतलब एक चैप्टर पढ़ा, फिर उस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर डालो, फिर वो चैप्टर आपका 100% जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब एक भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं रह जाएगा। तो फिर आप उस चैप्टर से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए और आप ना बता पाओ। तो आपको सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का, फिर उसमें जितने भी टॉपिक है उसे पढ़ डालो, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लिखकर आप पूरा सॉल्व करो, ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना छूटे। अगर आप ऐसा पढ़ोगे, मैं जैसा बताने वाला हूं ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आप लोग टॉपर जरूर बनोगे। और मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा और पूरा मैं आप लोगों को चैप्टर भी पढ़ाने वाला हूं। तो ऐसे में आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो यहां से आप सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉल्व कर लोगे तो समझ लो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। तो ये हमारा है अगला टिप्स। अब यहां ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पूरा किताब पढ़ लेते हैं लेकिन एक चीज नहीं करते, वो है रिवीजन। देखो, अगर आपने मतलब पूरा बुक पढ़ लिया लेकिन आपने आगे का रिवीजन नहीं किया, वो भूल चुके हो, क्योंकि आपने बुक पढ़ लिया और आगे का भूल जाओगे बोर्ड एग्जाम तक। तो आप लोगों को ये याद रखना है, रिवीजन आपको कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आप सारे सब्जेक्ट का चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो, भले ही आप एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ो, लेकिन आप रिवीजन जरूर करो। मतलब अगर आप रिवीजन करोगे, कोई भी चीज डेली करोगे,
आप डेली जब करोगे तो वो आपकी एक आदत बन जाती है। जैसे आप एक्सरसाइज डेली करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, आप डेली पढ़ते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। ठीक है, तो मतलब आप कोई भी चीज जब डेली करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन डेली करोगे तो ऐसे बोर्ड एग्जाम तक आप लोग इतना ज्यादा रिवीजन कर लोगे ना, सोच नहीं सकते हो। मतलब आप इतना ज्यादा रिवीजन कर लोगे कि एक टॉपिक क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटेगा आपका बोर्ड एग्जाम तक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको टॉपर बनना है तो अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम नजदीक आए तब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ओके, यहां आप लोग डेली जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन आपके बुक में उसे सॉल्व कर डालो, कुछ साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालो, मैथ के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ उदाहरण है उसे सॉल्व कर डालो, एक्सरसाइज सॉल्व करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे सब्जेक्ट का ले लो, किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैप यानी कि आपका मानचित्र वाला 10 नंबर का सामाजिक विज्ञान में आता है, उसको सॉल्व कर डालो। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त बेस्ट हैं, इस चीज में बहुत सारे स्टूडेंट बेस्ट हैं, इसको आपको अलग रखना है। ठीक है, यहां मैंने क्या लिखा है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कहां, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियोज में अपना टाइम मत वेस्ट करो। ये जब आप आगे कामयाब हो जाओगे तो भी देख सकते हो। ठीक है, ये आगे ऐसा नहीं कि चला जाएगा, आगे भी रहेगा। और अगर आप अभी अपना भविष्य खराब कर लोगे तो ये सारी चीजें आगे काम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप शॉर्ट वीडियो देखना बंद कर दो। अभी आपको क्या करना है, पढ़ाई, और पढ़ाई में 90% लाना है। मतलब टॉपर बनना है तो बनना है। यहां फिर आप लोगों को, जैसे आप लोगों का इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं दिन रात, इसको भी बंद कर दो, फेसबुक भी बंद करो, और व्हाट्सएप देखो। आप इसको ऐसा नहीं कि बंद ही कर दो, आप थोड़ा थोड़ा देखो, आधा घंटा यूज करो, दिन में आधा घंटा बहुत है। तो आप इन सबको कम करो, मतलब आप बहुत कम कर दो यूज करना, क्योंकि अगर आप अच्छे रिजल्ट लाओगे तो बाद में ये भी अच्छा लगेगा। और अगर आप फेल हो जाओगे ना तो बाद में ये सारी चीजें अच्छा नहीं लगेगा। और गांव वाले मजा लेंगे, सारे लोग मजे लेंगे, क्योंकि भाई देखो, अगर आप फेल हो जाओगे तो आपकी मतलब वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इन सब पर अपना टाइम मस्त वेस्ट करो। अगर आप एक चैप्टर पढ़ लोगे तो वो आगे चलकर काम आएगा। यहां आप लोग देख लो, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे आप लोगों का मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करो। जैसे इस समय आपके पास जैसे प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन पेपर है 2020, 2021, 2019, इन सारे क्वेश्चंस को आप जो पेपर है उसको ढूंढ लो और इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहां अब आप लोग देखो, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को आपको जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि यहां से आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं। आपका समझ लो कि अगर आप अच्छे से मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो तो आपका 40% 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ये हमारा बोर्ड एग्जाम 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अगर आप ऐसे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो, पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें, मैंने आपको बताया कि अगर आप पहला चैप्टर पढ़ो तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे पढ़ डालो, फिर खुद से टेस्ट ले लो। मतलब ऐसे पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अगर आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में जुड़ना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना 2023 न्यू बैच। ठीक है, आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।